कशमाला बेगम फिर से एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। उसके पास एक पत्ता आ चुका है। अगर ये कार्ड ये पत्ता ये खेलने की कोशिश करती है तो क्या ये इस मकसद में कामयाब होगी और कैसे होगी? क्योंकि कशमाला नहीं चाहती कि भाई नौशरवां और दुआ एक साथ रहें। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसने हर तरह से कोशिश करके देख ली लेकिन अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। अब की बार क्या ये मकसद में कामयाब होगी? क्या हो सकता है इसका नया टारगेट? कैसे कैसे सारा कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। नौशरवां की जिंदगी में एक्स लवर आई है तो उसके बाद नौशरवां जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसे दुआ के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका था कि इसे सारी पुरानी एक्स लवरों को भूल चुका था। इसे कुछ भी नहीं पता था कि भाई मेरी फलां एक्स लवर कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पर मौजूद है और क्या कर रही है और कहाँ पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें नौशरवां के दिमाग से निकल चुकी थी और ये हर वक्त दुआ के बारे में सोचता था। लेकिन जब से वो लड़की इसकी ज़िंदगी में आई है तो फिर से नौशरवां अपसेट रहना शुरू हो चुका है। उसकी यादों में खोया रहता है क्योंकि नौशरवां उस लड़की से दूर जाना चाहता है, उससे जान छुड़ाना चाहता है। नौशरवां को इस बात का पता है कि भाई अगर वो लड़की मेरे पास आ गई तो मैं कभी भी उसे इनकार नहीं कर सकता। और दुआ को इस बारे में पता चल गया तो दुआ जो मुझसे दूर हो जाएगी, मेरे साथ नफरत करना शुरू कर देगी। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, जब दुआ परेशान देखती है तो नौशरवां के साथ बात करती और कहती कि नौशरवां क्या वजह, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई वजह है? नौशरवां जब से बात सुनते दुआ को इनकार कर रहे तो कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं क्यों परेशान हूँगा। अगर मैं परेशान होता तो आपके साथ ज़रूर बात शेयर करता। तो आगे से दुआ कहती है क्योंकि मैंने आपको पहले कभी भी परेशान इस तरह नहीं देखा। आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती थी, आप जब भी मेरे साथ बात करते थे तो मुस्कुरा कर बात करते थे। आज पहली दफ़ा मैं आपको इतनी ज़्यादा परेशान देख रही हूँ। पर नौशरवां दुआ को जवाब तो नहीं देता लेकिन दिमाग में दिल में ये बातें सोच रहा होता है कि भाई अब आपको मैं कैसे बताऊँ या आपके साथ एक बात कैसे शेयर करूँ कि मैं किस वजह से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। नौशरवां को चाहिए इसे खुलकर दुआ के साथ बात शेयर करे, उससे बताए कि भाई मेरे साथ ये मसला चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप क्या मेरी सपोर्ट करेंगे? तो दुआ हो सकता है कि उस वक़्त इससे नाराज़ हो, उस वक़्त इसके साथ बात ना करे लेकिन बाद में जो वो कुछ एक्सेप्ट कर ले। और दुआ नौशरवां के साथ अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। कोई भी बात होती है तो ये समझती है कि भाई नौशरवां मेरे साथ मोहब्बत करता है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुआ खुद परेशान है और नौशरवां अपनी जगह से परेशान है कि भाई अगर दुआ को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। और दुआ इस वजह से परेशान है कि अगर नौशरवां को इस बात का पता चल गया कि मैंने किसी के साथ रात गुजारी है, दिन गुजारा है अकेले कमरे में, तो नौशरवां जो है मुझसे नाराज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिज़ा अंदर से टूट जाती है क्योंकि जो सरफराज ने घटिया हरकत की है ऐसा इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसने जानबूझकर सब कुछ किया। बाद में जब वो पछताता है, फिज़ा के सामने नाटक करता है, ड्रामेबाजी करता है और कहता है कि मुझे पता है इस बात का, मुझे एहसास है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। फिज़ा जब से बात सुनती है तो सरफराज को जवाब देती है और कहती कि आपके पछताने से क्या मेरी गोद भर जाएगी? आपने जो बच्चा मुझसे छीना है, मेरी गोद में आने से पहले मुझसे जुदा हो गया, मैं आपको कैसे माफ़ कर दूँ? आप किस वजह से पछता रहे? तो सरफराज इसके पास बैठ जाता है और कहता है कि भाई इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा हमें और ज़्यादा औलाद देगा। जब औलाद की उम्मीद मिलेगी तो मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगा, आपकी केयर करूँगा और आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगा। लेकिन फिज़ा को चाहिए था कि फिज़ा सरफराज की बातों के ऊपर यकीन ना करे क्योंकि सरफराज से सब कुछ चाहता था कि फिज़ा का बच्चा ज़ाया हो जाए और उसके बाद मैं नई गेम डालने की कोशिश करूं। अब से अपने वालिद को भड़काने की कोशिश करेगा। माँ तो इसके साथ मिली हुई है तो फिज़ा को इस घर से निकाल देगा किसी तरीके से। बच्चे की वजह से सरफराज कुछ भी नहीं कर सकता था। बच्चे की वजह से सरफराज जब भी अपनी तरफ से ट्राई करता था तो सामने वालिद आ जाता था और वालिद सरफराज को रोक लेता था। सरफराज के पास बहाना है और वो लास्ट में तो पर खुलकर खेलेगा और तरह तरह के फिज़ा के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा और एक न एक दिन ये बंदा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। फिज़ा तो टूटी हुई है और वो हस्बैंड की वजह से या मजबूरी की वजह से उसका बैकअप भी उसे नज़र आ रहा है कि भाई मैं अपने वालिद के घर में जाऊँगी तो वालिद मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस घर में हमें सुकून के साथ नहीं रहने देगा। तो इसी वजह से ये सारे के सारे सरफराज के जुल्म सहती रहेगी और इस घर के अंदर ही रहेगी। दुआ बड़ी गाड़ी के अंदर आ रही होती है,
माँ के साथ उनकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, वो दोनों खड़ी होती हैं रोड पे, तो दुआ को देख लेती हैं। जब दुआ को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, हक्की बक्की हो जाती हैं कि दुआ इस बड़ी गाड़ी में, माँ आगे भागती है, गाड़ी के सामने आवाज़ें देती है, लेकिन दुआ कहाँ ये बात सुनती है। शीशे बंद होते हैं। लास्ट में तो अगर माँ को देखती है साथ तो दुआ मोहब्बत करती है, तो दुआ फ़ौरन रुक जाती, अपनी माँ के साथ मुलाकात करती, लेकिन ये माँ के साथ मुलाकात नहीं करती, माँ को देखती नहीं है, यहाँ से चली जाती है। पीछे से हो सकता है कि वो जो रिश्तेदार है जिससे दुआ की माँ के ऊपर बातें करे, तरह के ताने दे और कहे कि भाई देखें कि आपकी बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो चुका है, इसके ऊपर बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी इससे किसी किस्म की कोई भी हर्ज नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, कोई इससे शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो फमीदा बेगम जो होगी वो खामोशी के साथ बातें सुनेगी, कोई ऐसी बात नहीं करेगी। घर में चाहेगी जाकर अपनी बेटी के साथ बात शेयर कर सकती है, और बाप को जिस वक्त पता चलेगा तो बाप के पास और भी ज़्यादा बहाने आ जाएंगे और वो बातें करेगा और कहेगा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी बेटियां इस तरह की हैं, इस तरह की हरकतें करती हैं। दुआ अपने आप को चेंज कर चुकी है मुकम्मल, उसकी जो एक ख्वाहिशात थी वो तो मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उससे जो एक दिली सुकून नहीं है। कशमाला बेगम को अचानक एक कॉल आती है, कशमाला बेगम को अचानक कॉल आती है, ऐसे बंदे की कॉल आती है जिसका फेस नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन उसका जो ताल्लुक़ है ये कशमाला के साथ हो सकता है। बहुत बड़ी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं आगे जाकर, क्योंकि कशमाला खुलकर नौशवां की दुश्मन आएगी सामने और सबको पता चलेगा कि सब कुछ करवाने वाली कशमाला थी, पहले की गेम डालने वाली भी कशमाला थी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे। कॉल करता है वो बंदा कशमाला को, तो कशमाला गुस्से से बात करती और कहती क्या बात है बोलो, तो आगे से वो बंदा कहता है कि ज़्यादा जो फिर से नौशवां की ज़िंदगी में आ चुकी है। जब कशमाला ये बातें सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जहाँ पर कशमाला एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेगी, उस बंदे को कहेगी कि ठीक है मैं ज़ारा के साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, क्योंकि कशमाला को पता है कि यही पत्ता मेरे पास है और इसको मैं यूज़ करके दुआ और नौशवां को अलहदा कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ सबूत रखेगी दुआ के सामने, उससे कोई ऐसी असलियत बताएगी जिससे दुआ नौशवां से बसन हो जाएगी, इसके साथ बात नहीं करेगी और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है वो दूरियाँ पैदा होती जाएंगी। ज़ारा जाती है नौशवां के ऑफिस में, जाकर बात करती है, बड़े यकीन के साथ कहती कि भाई मुझे पहले भी यकीन था कि आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, जब मैंने आपके साथ मुलाकात की तो उसके बाद मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि आप मेरे साथ ही मोहब्बत करते हैं, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब आपको इस बात का बीबी जी पता चलेगा कि भाई ये तो किसी और के साथ आप मोहब्बत करते हैं और उस इंसान के साथ मोहब्बत करता है जो आपको हमेशा के लिए आप भूल चुके और आपके बारे में सोचते तक नहीं है, तो फिर ज़ारा को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होगा, एहसास होगा। नौशवान ने अभी तक बात शेयर नहीं की, लेकिन ये लड़की जब से इसकी ज़िंदगी में आई है तो इसकी जो परेशानियाँ से मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कशमाला जो है वो कौन सी बड़ी चाल चल सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो यहाँ पर कशमाला ज़ारा के साथ मुलाकात करेगी, अगर मुलाकात करती तो कैसे इसे यूज़ करने की कोशिश करेगी, क्या ज़ारा इसकी सपोर्ट करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।